और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि संस्कृति हमारे जीवन में उसी तरह समाई है जैसे फूलों में खुशबू, और कहा जाता है कि जो अपनी संस्कृति से और अपनी जड़ों से दूर हो गया उस समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री मोदी ये बात अच्छी तरह समझते और जानते हैं। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में सदियों पहले चोरी हुई या विदेश ले जाई गई भारतीय कलाकृतियां और मूर्तियों की वतन वापसी हो रही है। और यह संख्या छोटी मोटी नहीं है व्यूअर्स। खुद सरकार ने संसद में बताया है कि 2014 से अब तक विदेशों से करीब 350 कलाकृतियां और मूर्तियां वापस लाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशों से मूर्तियां पहले भारत नहीं आई थी, लेकिन इनके वतन वापसी की रफ्तार इतनी धीमी थी कि कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में 2004 से 2014 के बीच सिर्फ एक मूर्ति वापस लेके आ पाए थे, जबकि मोदी सरकार के दौरान अमेरिका से 262, ब्रिटेन से 15, ऑस्ट्रेलिया से 35 कलाकृतियां और मूर्तियां वापस लाने में एक बड़ी सफलता मिल रही है। इन कलाकृतियों और मूर्तियों में ऑस्ट्रेलिया से आई नटराज और अर्धनारीश्वर की कलाकृतियां हैं। कनाडा से पैरट लेडी की मूर्ति, जर्मनी से महिषमर्दिनी कलाकृति वापस लाई गई है। तो दूसरी तरफ भारत ने सिंगापुर से उमा परमेश्वरी की मूर्ति समेत स्कॉटलैंड से 7 कलाकृतियां वापस मंगवाई हैं। इनमें 14वीं सदी की इंडो फारसी तलवार और 11वीं सदी की नक्काशीदार पत्थर का दरवाजे और चौखट भी शामिल हैं, जो भारत के गौरवशाली और समृद्ध इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। और बड़ी बात यह है कि G20 के दौरान कलाकृतियों और मूर्तियों पर अलग से सेशन भी रखा गया, जिसे रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स कहा गया था। यानी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर मोदी सरकार का मिशन और विजन दोनों एकदम स्पष्ट है। जो देश में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है उनको तो सजाया और संवारा ही गया है, पहले से ज्यादा भव्य और दिव्य ही बनाया जा रहा है। लेकिन जो विदेश में मूर्तियां थी, कलाकृतियां थी, उनको भी वापस लाया जा रहा है। यानी मोदी सरकार देश के फ्यूचर के लिए स्टार्टअप से लेकर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रोड मैप बना रही है, तो दूसरी ओर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की भी रात दिन काम कर रही है। यह सत्य भी है और तथ्य भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इतिहास और संस्कृति से सीखता नहीं है उसकी नींव कमजोर हो जाती है, और जब नींव कमजोर हो जाती है तो इमारत गिर जाती है। तो यह था आज का बहुत महत्वपूर्ण सत्य और तथ्य। नमस्कार।